Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. Today we are going to learn a new poem 4.4, The Height of the Ridiculous. The Height of the Ridiculous. Ridiculous मतलब मजाक, मजाक की हद. हाइट मतलब हद, लिमिट. किसी भी चीज़ की जो लिमिट होती है, हाइट मतलब लिमिट. रिडिकुलस मजाक. टू फनी, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज टू बिलीव. ओके, एब्सर्ड, फुलिश बट फनी. ओके, हाइट ऑफ द रिडिकुलस. इसे लिखा है ऑलिवर वेंडेल होम्स ने. ऑलिवर वेंडेल होम्स. एक्चुअली ये पोएम जो है एक समझो इमेजिनरी है. एक इवेंट बताया है. पोएट ने एक पोएम कंपोज की है और उस अपने सर्वेंट को कहता है कि इसे छपवाने ले जाओ. तो उसके बाद क्या होता है, ये इंसिडेंट के बारे में ये पोएम में लिखा है. और ये पोएम ह्यूमरस है, फनी पोएम है. तो क्या इंसिडेंट होता है, क्या कहता है पोएट? आई रोट सम लाइन्स, मैंने कुछ लाइन्स लिखी. वंस ऑन अ टाइम, बहुत साल पहले. एक बार, एक समय पर, एक मर्तबा. एक मर्तबा मैंने कुछ लाइन्स लिखी. इन वंडरस मेरी मूड, वंडरस मूड में. वंडरस डिलाइटफुल. वंडरस मेरी, मेरी मतलब वेरी हैप्पी. वंडरस डिलाइटफुल हैप्पी मूड में एक बार, एक मर्तबा मैंने कुछ लाइनें लिखी. एंड थॉट, और सोचा. एज यूजुअल, एज यूजुअल मतलब जैसे हम सोचते हैं, हमेशा की तरह, आमतौर पर, इन जनरल. और सोचा मेन वुड से लोग कहेंगे. मेन वुड से लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? दे वेयर, दे मतलब वो लाइन्स, जो पोएम की लाइन्स, वेयर एक्सीडिंग गुड, कि जो पोएम की लाइनें हैं वो बहुत ही इन एक्सेस ऑफ, ओवर एंड अबाव, बहुत ही अच्छी है, ऐसे लोग कहेंगे. ऐसे उसने सोचा. देखो पोएट हमें क्या बता रहा है. आई रोट सम लाइन्स, मैंने कुछ लाइनें लिखी. वंस ऑन अ टाइम, एक बार, एक मर्तबा. इन वंडरस मेरी मूड, बहुत ही डिलाइटफुल, खुशनुमा, हैप्पी मूड में. एंड थॉट, और सोचा. एज यूजुअल, जैसे हम रोज सोचते हैं. मेन वुड से, लोग कहेंगे. दे वेयर एक्सीडिंग गुड, कि वो लाइनें बहुत ही अच्छी थी. आगे क्या होता है? दे वेयर सो क्वियर. दे मतलब वो लाइनें, जो पोएम की लाइनें कवि ने लिखी थी, वो लाइनें कैसी थी? सो बहुत ही क्वियर. क्वियर मतलब स्ट्रेंज, अनयूजुअल, फनी, अजीब, विचित्र. वो लाइनें बहुत ही अजीब थी. सो वेरी क्यूर, बहुत ही अजीब थी. आई लाफ्ट, और वो लाइनें देख के मैं हंसने लगा. इतना हंसने लगा. एज आई वुड डाई, कि मैं कहीं मर ना जाऊं. मतलब कवि ने इतनी वो फनी लाइनें लिखी थी, वो पढ़ के ही उसे लगा कि वो शायद मर जाएगा, हंस हंस के मर जाएगा. अल्बिट, अल्दो, दो, हालांकि, यद्यपि, तथापि, बेशक. ये बात और है कि इन जनरल वे, इन द जनरल वे मतलब जनरली, अ सोबर मैन एम आई. सोबर मतलब मैं कैसा आदमी हूँ? क्लियर हेडेड हूँ, सीरियस माइंडेड हूँ, क्वाइट, काम हूँ, गंभीर,
संयमी हूँ, मैन एम आई, मैं संयमी होने के बावजूद मैं भी इतना हंसने लगा, मैं सोचने लगा मैं हंस हंस के मर ना जाऊं। देखो ये 4 लाइनें क्या कहता है पोएट एक बार। दे वेर सो क्वियर, वो लाइनें इतनी विचित्र थी, इतनी क्वियर थी, स्ट्रेंज थी, सो वेरी क्वियर, बहुत ही विचित्र, बहुत ही अनयूजुअल, फनी थी। आई लाफ्ड एज आई वुड डाई, मैं इतना हंसा कि शायद मैं मर ना जाऊं। अल्बिट, लेकिन इन द जनरल वे, जनरली अ सोबर मैन एम आई, मैं एक सीरियस स्वभाव का आदमी हूं, फिर भी मैं बहुत ही हंसा। नेक्स्ट 4 लाइन जो क्या कहते हैं पोएट। आई कॉल्ड माई सर्वेंट, सॉरी, ये पोएम लिखने के बाद उसने क्या किया है, सर्वेंट को बुलाया है। सर्वेंट मतलब कोई है ना, घर में रहता है हेल्प करने के लिए, तो नौकर बोलो, उसको बुलाया। एंड ही केम, वो आया। हाउ काइंड इट वॉज ऑफ हिम, हाउ काइंड, वो बहुत ही, उसको काइंड कहता है। काइंड, काइंड मतलब दयालु टाइप का आदमी, वो बहुत ही दयालु टाइप का आदमी था। टू माइंड, टू माइंड मतलब केयर करना, वो मेरी केयर करता था। लुक आफ्टर, ध्यान देता था, मेरी फिक्र करता था। अ स्लेंडर मैन लाइक मी, स्लेंडर मैन लाइक मी, मेरे जैसे स्लेंडर मैन की, स्लेंडर मतलब थीन, कमजोर, स्लिम, दुबला पतला, स्किनी, मेरे जैसे दुबले पतले आदमी की वो केयर करता था, है ना, देखभाल करता था, बहुत ही अच्छा था। क्यों, ही ऑफ द माइट लिम, क्योंकि वो तो माइट लिम वाला था। माइट मतलब स्ट्रांग, मजबूत, हेल्दी, पावरफुल। लिम मतलब आर्म और लेग, अवयव, हाथ पांव, मतलब वो तो स्ट्रांग था, लेकिन वो मेरे जैसे स्लेंडर आदमी की केयर करता था, इसलिए वो कभी उसको काइंड कहता है। क्या होता है 4 लाइन लिखने के बाद, मतलब पोएम कंपोज करने के बाद उसने, पोएट ने क्या किया है, आई कॉल्ड माई सर्वेंट, मैंने अपने सर्वेंट को बुलाया। एंड ही केम, वो आया। एंड काइंड, हाउ काइंड इट वॉज ऑफ हिम, वो बहुत ही दयालु था। टू माइंड अ स्लेंडर मैन लाइक मी, मेरे जैसे स्लेंडर आदमी की वो देखभाल करता था। ही ऑफ द माइट लिम, लेकिन वो कैसा था, स्ट्रांग था। दिस टू द प्रिंटर, ये कुछ लाइनें मैंने लिखी है, वो प्रिंटर के पास, मतलब उसे छपवाने के लिए लेके जाओ। आई एक्सक्लेम्ड, पोएट अपने सर्वेंट को कहता है। एंड इन माई ह्यूमरस वे, और मेरे ह्यूमरस वे में, मजाकिया, मेरी जो समझो वे पद्धत है, समझो मजाकिया पद्धत में मैंने उसको कहा। आई एडेड, एडेड आगे कहा, एज अ ट्रिफलिंग जेस्ट, ट्रिफलिंग मतलब स्मॉल सिंपल जोक ऑफ नो इम्पोर्टेंस, मतलब ऐसे ही जिसको ज़्यादा कोई ऐसा अहमियत नहीं होता, ऐसा जोक में, जोकिंगली, लाइटली कहा। देयर विल बी अ डेविल टू पे, अब इस पोएम को कौन छपवाएगा, वो शायद डेविल ही होगा। डेविल ही छपवा के उसको पे करेगा, पैसा देगा, है ना। मतलब वर्ड वर्ड का तो मीनिंग ऐसा निकलता है, मतलब इसका कोई भयानक ही परिणाम निकलने वाला है। मतलब पोएट ये ऐसे लिखी है, शायद ही कोई इसको डेविल ही खरीद सकता है, उसको पैसे दे सकता है, उसका परिणाम भयंकर हो सकता है। ऐसे हंसते हंसते उसने अपने ही पोएम के बारे में कहा है कि अब उसने ऐसी पोएम लिखी है जिसको कोई डेविल ही खरीद सकता है, ऐसा उसका कहना है। देखो, देयर, सॉरी, दीज टू द प्रिंटर आई एक्सक्लेम्ड, मैंने कहा अपने सर्वेंट को कि उसको प्रिंटर के पास छपवाने के लेके जाओ। एंड इन माई ह्यूमरस वे, और ह्यूमरस जो उसका नेचर है,
उसको उसने कहा है, आई एडेड, उसने आगे क्या कहा, एज अ ट्रिफलिंग जेस्ट, लाइटली कहा है, जोकिंगली कहा है, देयर विल बी अ डेविल टू पे, इस पोएम को पैसे देने वाला कोई समझो डेविल होगा। ही टुक द पेपर, उसने वो पेपर लिया जिस पे वो पोएम उसने कंपोज करी थी। एंड आई वॉच्ड, और कभी उसको देखने लगा है कि उसका रिएक्शन क्या है। एंड सॉ हिम, और पोएट ने उसको देखा, पीप विद इन, कि मतलब उसने क्या किया है, पीप, ग्लांस, चुपके से देखा उसने। समझो अभी, समझो अभी पोएट समझो इसमें लिखी है, हाँ, तो ऐसे पोएट ने दी होगी ऐसा फोल्ड करके समझो, तो उसने क्या किया, ऐसा चुपके से अंदर क्या है देखा होगा। तो उसने वो पोएम को देखा है चुपके से। एट द फर्स्ट लाइन, उसने जब वो पहली लाइन पढ़ी, ही रेड, जब उसने पहली लाइन पढ़ी, हिज फेस, उसका जो चेहरा है, वॉज ऑल अपॉन द ग्रीन, उसके चेहरे पे एक मुस्कान छा गई। स्माइल, ग्रीन मतलब स्माइल, गिगल, मुस्कुराहट, उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट सी आ गई है। देखो पोएट क्या हमें बताता है, ही टुक द पेपर, उसके सर्वेंट ने वो पेपर लिया, एंड आई वॉच्ड, और मैंने उसको देखा, एंड सॉ हिम पीप विद इन, उसको देखा कि वो क्या कर रहा है, चुपके से वो कागज में झांक के देख रहा है कि अपने मालिक ने इसमें क्या लिखा है। एट द फर्स्ट लाइन ही रेड, जैसे उसने पहली लाइन पढ़ी, हिज फेस वॉज ऑल अपॉन द ग्रीन, उसके चेहरे पे एक मुस्कान सी, एक मुस्कुराहट सी, स्माइल छा गई। ही रेड द नेक्स्ट, बाद में पोएट देखता है उसके सर्वेंट ने नेक्स्ट लाइन पढ़ी, द ग्रीन, उसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी, जो मुस्कान थी, वो कैसे, ग्रू ब्रॉड, बड़ी हो गई, चौड़ी हो गई, वो मुस्कान फैली उसके चेहरे पे। एंड शॉट फ्रॉम ईयर टू ईयर, और वो हंसा, कैसे हंसा है, फ्रॉम ईयर टू ईयर, मतलब एक, देखो पीछे दिखा है, एक कान से लेके दूसरे कान तक उसका जो मुंह है फैला है, मतलब इसका पहले से समझो छोटी हंसी थी, अब वो छोटी बड़ी हो गई है हंसी, एक कान से लेके उस दूसरे कान तक उसका जो मुंह है वो फैला है। ही रेड द थर्ड, बाद में उसने थर्ड लाइन पढ़ी, और चकलिंग नॉइज, और थर्ड लाइन पढ़ने के बाद आवाज आनी शुरू हुई, चकलिंग ऐसे है ना, वो चकलिंग नॉइज, लाफिंग सॉफ्टली, वो मुंह दबाकर हंसने लगा है, मुंह दबाकर हंसने लगा। आई नाउ बिगैन टू हियर, अब मुझे वो हंसी सुनाई भी देने लगी है। देखो फिर एक बार वो चार लाइन क्या कहती है सॉरी, ही रेड द नेक्स्ट, उसने अगली लाइन पढ़ी, द ग्रीन ग्रू ब्रॉड, और जो हंसी है वो बड़ी हो गई। एंड शॉट फ्रॉम ईयर टू ईयर, और उतना वो हंसने लगा है, उसका मुंह चौड़ा हुआ, ईयर टू ईयर मतलब एक कान से दूसरे कान इतना। ही रेड द थर्ड, उसने थर्ड लाइन पढ़ी, चकलिंग नॉइज, और वो अपनी हंसी दबा नहीं सका, वो सॉफ्टली हंसने लगा, मुंह दबाकर हंसने लगा। आई नाउ बिगैन टू हियर, वो अभी मैं उसकी हंसी भी सुन पा रहा था, सुनने लगा। आगे क्या होता है, द फोर्थ, उसने फोर्थ लाइन पढ़ी, ही ब्रोक इनटू अ रोअर, अब वो तो जोर जोर से हंसने लगा है। रोअर मतलब जो गरजते हैं ना, रोअर, जोर जोर से दहाड़ने लगा है वो, ठाके लगाना शुरू किया उसने। फोर्थ लाइन पढ़ते ही वो जोर जोर से ठाके लगाना शुरू किया। द फिफ्थ, उसने पांचवी लाइन पढ़ी, हिज वेस्ट बैंड स्प्लिट, अब वो उतना हंसने लगा कि उसका समझो पेट फूल गया, और उसका जो वेस्ट बैंड था, वेस्ट बैंड मतलब बेल्ट, पैंट पे हम पहनते ना बेल्ट, कमरबंद, वो टूट गया, बेल्ट ही टूटा उसका पांचवी लाइन पढ़ने के बाद। सिक्स लाइन पढ़ी, सिक्स लाइन के बाद क्या हुआ, ही बर्स्ट 5 बटन्स,
उसके शर्ट के 5 बटन टूट गए, इतना वो हंसने लगा है। एंड टम्बल्ड इन अ फीट, और उसको समझो एक फीट से आ गई, फीट मतलब एक चक्कर से आ गई, फीट आके समझो अनकॉन्शियस होके वो टम्बल्ड, फॉल डाउन। देखो यहाँ पे जोर जोर से हंस रहा है, उसके पैंट का समझो यहाँ पे बेल्ट टूटा हुआ है, उसके बटन भी टूटे हुए होंगे, है ना। देखो फिर एक बार 4 लाइनें। द फोर्थ, चौथी लाइन उसने पढ़ी, ही ब्रोक इनटू रोअर, वो जोर जोर से हंसने लगा है, ठाके लगाने लगा है। द फिफ्थ, 5वीं लाइन पढ़ी, हिज वेस्ट बैंड स्प्लिट, उसकी पैंट का जो बेल्ट था वो टूट गया। तो 6, 6ठी लाइन पढ़ने के बाद ही बर्स्ट 5 बटन्स, उसके 5 बटन शर्ट के टूट गए। एंड टम्बल्ड इन अ फिट, और उसको चक्कर आके समझो अनकॉन्शियस होके वो नीचे गिर गया है। आगे क्या होता है देखो। 10 days and nights, अभी वो चक्कर आके गिर गए, चक्कर आके गिरने के बाद 10 दिन और 10 रातें, विथ स्लीपलेस आई, स्लीपलेस मतलब नींद ही आई नहीं, स्लीपलेस आई मतलब जो पोएट है वो सो नहीं पाया है। क्यों? आई वॉच्ड, वॉच मतलब यहाँ पे ऑब्जर्व, टेक केयर, नर्सिंग, पोएट को ही देखभाल करनी पड़ रही है। किसकी? दैट रेचिड मैन, वो रेचिड मनहूस हेल्पलेस कंडीशन में जो आदमी, मतलब उसका जो श्रवण था, उस मनहूस आदमी की मुझे ही देखभाल करनी पड़ी। कितने दिन? 10 दिन और 10 रातें। एंड सिंस, और उस दिन से आई नेवर डेयर, मैंने कभी डेयर ही किया नहीं, मैंने कभी हिम्मत नहीं दिखाई टू राइट, लिखने की, एज फनी एज आई कैन, कि उतनी फनी पोएम में लिखने की कभी कोशिश ही नहीं की। क्योंकि अगर वो आदमी इतने, उसका सर्वेंट अगर 10 दिन उसको उसकी सेवा करनी पड़ रही है, तो बाकी के पढ़ने वाले लोगों का क्या होगा, है ना। तो कवि ने सोचा कि अभी मैं ऐसी पोएम, इतनी फनी पोएम लिखूं ही ना। ओके, फिर एक बार देखो इसका फास्ट हम रिव्यू लेते हैं। देखो पोएम का नाम है द हाइट ऑफ द रिडिकुलस, इसको लिखा है ऑलिवर वेंडेल होम्स ने। एक इंसिडेंट है, फास्ट हम लेते हैं अभी। आई रोट सम लाइन्स वंस ऑन अ टाइम, कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले मैंने कुछ लाइनें लिखी। इन वंडरस मेरी मूड, बहुत ही मजा किया फ्रेश मूड में, हैप्पी मूड में। एंड थॉट, और सोचा एज यूजुअल, जैसे हम रोज सोचते हैं। मेन वुड से, कि लोग कहेंगे दे वेयर एक्सीडिंग गुड, कि वो पोएट की लाइनें बहुत ही अच्छी थी। दे वेयर सो क्वियर, वो लाइनें बहुत ही क्वियर थी। सो वेरी क्वियर, बहुत ही विचित्र थी, अनयूजुअल थी। आई लाफ्ड एज आई वुड डाई, उसे पढ़ के मैं इतना हंसने लगा कि शायद मैं कहीं मर न जाऊं। अल्बिट दो, हालांकि इन द जनरल वे, जनरली अ सोबर मैन एम आई, जनरली वैसे तो मैं सीरियस नेचर का आदमी हूँ, फिर भी मैं इतना हंसा कि मैं शायद मुझे लगा कि मैं कहीं मर ना जाऊँ। आई कॉल्ड माई सर्वेंट, मैंने मेरे सर्वेंट को बुलाया। एंड ही केम, वो आया। हाउ काइंड इट वॉज ऑफ हिम, वो कितना दयालु था। दयालु क्यों था? टू माइंड, मेरी वो केयर करता था। स्लेंडर मैन लाइक मी, मेरे जैसे स्लेंडर, स्लिम, थिन आदमी की वो केयर करता था। ही ऑफ द माइट लिम, लेकिन वो कैसा था? वो लेकिन मजबूत था, वो स्ट्रांग था, उसके हाथ पैर मजबूत थे, लेकिन फिर भी वो मेरे जैसे दुबले पतले आदमी की वो केयर करता था। दिस टू द प्रिंटर आई एक्सक्लेम्ड, मैंने उसको कहा ये तुम छपवाने के लिए ले जाओ। एंड इन माई ह्यूमरस वे, और मेरा मजा किया जो नेचर है, स्वभाव है, उस स्वभाव के अनुसार मैंने आई एडेड, आगे भी कहा, एज ए ट्रिफलिंग जेस्ट, ऐसे ही स्लाइटली लाइटली मूड में,
नॉट सीरियसली, देयर विल बी द डेविल टू पे। ये पोएम को खरीदने वाला कोई डेविल ही होगा, मतलब वो भी खरीद के उसको परेशानी होने वाली है खरीदने वाले की। ही टुक द पेपर, उसने पेपर लिया, एंड आई वॉच्ड, मैं देखने लगा, एंड सॉ हिम, उसको देखा, पिप विद इन, कि वो क्या कर रहा है, चुपके से वो कागज में झांक के देख रहा है। एट द फर्स्ट लाइन ही रेड, जैसे उसने पहली लाइन पढ़ी, हिज फेस वॉज ऑल अपॉन द ग्रीन, उस पे चेहरे पे एक मुस्कान सी छा गई, मुस्कुराहट छा गई। ही रेड द नेक्स्ट, बाद में उसने दूसरी लाइन पढ़ी, द ग्रीन ग्रू ब्रॉड, उसकी हंसी फैल गई, ब्रॉड हो गई, एंड शॉर्ट फ्रॉम ईयर टू ईयर, उसका चेहरा, उसका जो मुंह था, एयर टू एयर, एक कान से दूसरे कान इतना फैला। ही रेड द थर्ड, बाद में उसने थर्ड लाइन पढ़ी, चकलिंग नॉइज, उसे वो चकलिंग नॉइज, आवाज आने लगी हंसने की, ऐसे करके। आई नाउ बिगैन टू हियर, वो हंसी मुझे भी सुनाई दी। द फोर्थ, उसने चौथी लाइन पढ़ी, ही ब्रोक इनटू रोअर, अब तो वो अपनी हंसी रोक नहीं पाया, वो जोर जोर से हंसने लगा। द फिफ्थ, पांचवी लाइन, हिज वेस्ट बैंड स्प्लिट, उसका जो बेल्ट था, कमरबंद था, वो टूट गया। द सिक्स लाइन, छठी लाइन, ही बस्ट 5 बटन, बाद में शर्ट के 5 बटन उसके टूटे, एंड टम्बल्ड इनटू अ फिट, और वो चक्कर आके अनकॉन्शियस होके नीचे गिर गया। 10 days एंड नाइट्स, 10 दिन और 10 रातें, विथ स्लीपलेस आई, मैं सोया नहीं हूं। आई वॉच्ड दैट रिचिड मैन, क्योंकि मुझे ही देखभाल करनी पड़ रही थी, मुझे ही केयर करना पड़ रहा था, रिचिड, उस मनहूस आदमी का, मेरे सर्वेंट का, क्योंकि उसको मैंने मेरी पोएम पढ़ने को दी थी। वो पोएम पढ़ के वो गिर पड़ा था, चक्कर आके वो बीमार पड़ा बाद में, और उसके ही देखभाल मैं करने लगा। एंड सिंस, और उसके बाद, आई नेवर डेयर टू राइट, मैंने लिखने की, एज फनी एज आई कैन, जितना मैं फनी पोएम लिख सकता हूँ, ऐसे पोएम लिखने की मैंने कभी हिम्मत ही नहीं की। तो आई होप आपको ये पोएम अच्छी तरह समझ में आए होंगे। तो इसके ऊपर के जो नए वर्ड्स मतलब समझो हमें जो हार्ड लगते हैं वो वर्ड्स, फिगर्स ऑफ स्पीच, और इसका एप्रिसिएशन हम देखेंगे। देखो नए वर्ड्स, रिडिकुलस मतलब एब्सर्ड, फुलिश बट फनी, टू फनी टू बिलीव। वंस ऑन अ टाइम, ये फ्रेज है, मेनी डेज एगो। वंडरस, डिलाइटफुल, फैंटास्टिक, वंडरफुल। मूड मतलब टेम्पररी स्टेट ऑफ माइंड और फीलिंग। मेरी मतलब वेरी हैप्पी। एज यूजुअल फ्रेज है, इन जनरल, मोस्टली। एक्सीडिंग मतलब इन एक्सेस ऑफ, ओवर एंड अबव, वेरी। क्वियर, स्ट्रेंज, अनयूजुअल, फनी। अल्बिट मतलब दो, अल्दो। इन द जनरल वे फ्रेज है, मतलब जनरली। सोबर मतलब सीरियस माइंडेड, क्वाइट, काम, क्लियर हेडेड। टू माइंड मतलब टेक केयर ऑफ, लुक आफ्टर, अटेंड, पे अटेंशन। स्लेंडर मतलब थीन, स्लिम, स्किनी। माइट मतलब स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, पावरफुल। लिम मतलब आर्म और लेग। ह्यूमरस, विटी, कॉमिक, जोकी, फार्सिकल। ट्रिफलिंग जेस्ट, ये फ्रेज है, मतलब अ स्मॉल सिंपल जोक ऑफ नो इम्पोर्टेंस, उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं होती है। जोकिंगली, लाइटली। डेविल, जायंट, डेमन। पिप विद इन मतलब वॉच, ग्लांस। ग्रीन, गिगल, स्माइल। ग्रू, इंक्रीज्ड। ब्रॉड, वाइड। ईयर टू ईयर फ्रेज है, ब्रॉड, enthusiastic smile. Chuckling, laughing softly. Break into, start. Roar, scream, cry. Waistband, belt. Split, divide, break. Burst मतलब blast, outburst. Tumble, fell down. Fit,
अनकॉन्शियस मतलब स्मॉल अटैक. वॉच मतलब टेक केयर, ऑब्जर्व, हैंडल, नर्सिंग. wretched here in a helpless condition. Figures of speech. I wrote some lines once on a time. Inversion. Inversion कब होता है देखो. The words are not arranged in correct prose order. ये करेक्ट प्रूज ऑर्डर में नहीं है. तो प्रूज ऑर्डर मतलब क्या होना चाहिए, यस प्लस वी प्लस ओ, ऐसे हमारा प्रूज ऑर्डर होता है. द करेक्ट प्रूज ऑर्डर इज वंस ऑन अ टाइम आई रोट सम लाइन्स. ओके. नेक्स्ट, इन वंडरस मेरी मूड. देखो अलिट्रेशन है इसमें. अलिट्रेशन कब होता है, द साउंड ऑफ द लेटर यम. देखो मेरी मूड, यम हैज बीन रिपीटेड. टॉटोलॉजी. टॉटोलॉजी कब होता है, द वर्ड्स वंडरस एंड मेरी हैव सेम मीनिंग. देखो यहाँ पे वंडरस और मेरी ये दोनों का मीनिंग एक जैसा है, मतलब खुश, डिलाइटफुल. तो दोनों का मीनिंग एक जैसा होने के बावजूद एक ही लाइन में वो दोनों वर्ड्स आए हैं, तो टॉटोलॉजी होता है. एंड थॉट एज यूजुअल मेन वुड से. यहाँ पे अलिट्रेशन है. द साउंड ऑफ द लेटर ए, एंड में और ए, एज ए इज रिपीटेड. दे वेर एक्सीडिंग गुड. हाइपरबोल, कि वो लोग कहने लगे कि कहेंगे कि वो बहुत ही अच्छी लाइनें हैं, तो हाइपरबोल होता है, अतिशयोक्ति कहते हैं हम उसको. द स्टेटमेंट इज एग्जैगरेटेड. ओके. दे वेर सो क्वियर, सो वेरी क्वियर. इसमें रिपीटेशन है. द वर्ड्स सो क्वियर, देखो सो और क्वियर, सो क्वियर आर रिपीटेड. आई लाफ्ड एज आई वुड डाई. मैं इतना हंसा ऐसा न हो कि मैं मर जाऊं. रिपीटेशन है. द वर्ड आई, देखो यहाँ पे आई का मतलब मैं. आई वर्ड नहीं यहाँ पे, वर्ड है यहाँ पे, लेटर नहीं है. इज रिपीटेड. ओके. हाइपरबोल, कि इतना हंसा कि कहीं मैं मर न जाऊं, इसलिए हाइपरबोल है. स्टेटमेंट इज एग्जैगरेटेड. अ सोबर मैन एम आई. देखो यहाँ पे भी इन्वर्जन है. इन्वर्जन मतलब देखा हमने पहले देखा है, द वर्ड्स आर नॉट अरेंज्ड इन प्रॉपर ऑर्डर. तो कैसे होने चाहिए, यस प्लस वी प्लस ओ होना चाहिए. द प्रॉपर प्रूज ऑर्डर इज सब्जेक्ट आई एम अ सोबर मैन. ओके. आई कॉल्ड माई सर्वेंट एंड ही केम. अलिट्रेशन है. द साउंड ऑफ द लेटर सी. देखो यहाँ पे कॉल्ड, केम, सी का प्रोनाउंसिएशन क आता है. लेटर सी इज रिपीटेड. हाउ काइंड इट वॉज ऑफ हिम. अलिट्रेशन. द साउंड ऑफ द लेटर एच, हाउ हिम, एच इज रिपीटेड. टू माइंड अ स्लेंडर मैन लाइक मी, ही ऑफ द माइट लिम्ब. एंटीथेसिस है. एंटीथेसिस मतलब कब होता है एंटीथेसिस, स्लेंडर एंड माइटी. स्लेंडर मतलब थीन, माइटी मतलब स्ट्रॉन्ग. हैव अपोजिट मीनिंग, दोनों का मीनिंग अपोजिट है. यूज्ड इन द सेम लाइन, सेम लाइन में आए इसलिए एंटीथेसिस है. और दूसरा एक है सिनिगडकी. ये कब होता है सिनिगडकी, द वर्ड लिम्ब, लिम्ब मतलब अवयव, पार्ट, इंडिकेट्स एन एंटायर पर्सन. मतलब इसका एक खाली हाथ ही पतला है ऐसा नहीं है, तो पूरा आदमी ही पतला है ना. तो पूरे पर्सन के लिए छोटा पार्ट जब दिखाते उसको हम सिनिगडकी कहते हैं. ओके. दीज टू द प्रिंटर आई एक्सक्लेम्ड. अलिट्रेशन. द लेटर्स, देखो दो लेटर्स टी एच, इसे हम सिलेबल भी कहते हैं. क्या कहते हैं, सिलेबल. दो लेटर आए तो दोनों का मिलके द टी एच आर रिपीटेड. ओके. द लेटर्स और सिलेबल टी एच आर रिपीटेड. And in my humorous way, I added as a trifling jest. Tautology. ये कब होता है, टू वर्ड्स, देखो दो वर्ड्स है, ह्यूमरस एंड जेस्ट. ह्यूमरस, जेस्ट, इसका दोनों का मीनिंग फनी है. हैव द सेम मीनिंग. ओके. जब सेम मीनिंग होता है दो वर्ड का और एक ही लाइन में यूज करते तब टॉटोलॉजी होता है. अलिट्रेशन भी है. द साउंड ऑफ द लेटर ए इज रिपीटेड. देखो यहाँ पे
एडेड और एज ए रिपीट है. देयर विल बी द डेविल टू पे अलिट्रेशन. द साउंड ऑफ द सिलेबल टी एच, देखो यहाँ फिर एक बार टी एच और टी एच हैज बीन रिपीटेड. ओके. एंड सॉ हिम पिप विद इन. टॉटोलॉजी, टॉटोलॉजी कब आता है? द वर्ड सॉ, देखो यहाँ पे सॉ है और पिप. सॉ और पिप दोनों का मतलब देखना ऐसा होता है. पिप हैव द सेम मीनिंग. ओके. एट द फर्स्ट लाइन ही रेड हिज फेस. अलिट्रेशन है. द साउंड ऑफ द लेटर एच, देखो यहाँ पे एच कहाँ पे? ही में, हिज में. एच हैज बीन रिपीटेड. द ग्रीन ग्रू ब्रॉड, फिर एक बार देखो अलिट्रेशन है. द साउंड ऑफ द लेटर जी, ग्रीन और ग्रू में जी हैज बीन रिपीटेड. एंड शॉर्ट फ्रॉम ईयर टू ईयर, रिपीटेशन है. द वर्ड ईयर, देखो यहाँ पे ईयर जो वर्ड है हैज बीन रिपीटेड. ईयर वर्ड रिपीट हुआ है. हाइपरबोल भी है कि उसका चेहरा एक कान से दूसरे कान तक उसका मुंह फैला, तो ये हाइपरबोल है. द स्टेटमेंट इज exaggerated. He read the third a chuckling sound. देखो यहाँ पे ओनोमैटोपिया है. कब आता है ये ओनोमैटोपिया? द वर्ड चकलिंग ऐसे आवाज कन्वेज द साउंड ऑफ लाफ्टर. ये हंसी की आवाज कन्वे करता है. मतलब कोई भी आवाज आता है, आवाज एक्सप्रेस करने वाला वर्ड, उसे हम ओनोमैटोपिया कहते हैं. द फोर्थ ही ब्रोक इनटू अ रोअर, इसमें भी ओनोमैटोपिया है. द वर्ड रोअर, रोअर मतलब जोर जोर से ठाके लगाना. कन्वेज द साउंड ऑफ लाफ्टर. द फिफ्थ हिज वेस्ट बैंड स्प्लिट, उसका कमर पट्टा ही टूट गया, बेल्ट टूट गया. हाइपरबोल है. इतने भी हम नहीं हंसते है ना, समझो. द स्टेटमेंट इज एग्जैगरेटेड. द सिक्स्थ ही बस्ट 5 बटन्स, उसके 5 बटन टूटे शर्ट के, ये भी हाइपरबोल है. द स्टेटमेंट इज एग्जैगरेटेड. एंड टम्बल्ड इन अ फिट, और फिट आके मैं अटैक आके गिर गया. वो इन्वर्जन है. द वर्ड्स आर नॉट अरेंज्ड इन करेक्ट प्रोज ऑर्डर. तो करेक्ट प्रोज ऑर्डर क्या है? द करेक्ट प्रोज ऑर्डर इज इन अ फिट, चक्कर आके ही टम्बल्ड. इन अ फिट मतलब ही टम्बल्ड. ओके. 10 days and nights with sleepless eye, मतलब सोए बिना 10 दिन और 10 रातें, हाइपरबोल है. स्टेटमेंट इज एग्जैगरेटेड. मुझे ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा है ना, ऐसे ही बताया हो. तो एंटीथेसिस भी है इसमें. देखो 2 अपोजिट वर्ड्स, यहाँ पे 2 अपोजिट वर्ड्स है. कौन से? डे एंड नाइट. डे भी आया, नाइट भी आया. अपोजिट वर्ड आता है तो आर मेंशन्ड इन द सेम लाइन. एक ही लाइन में 2 अपोजिट वर्ड आएंगे तो हम एंटीथेसिस कहेंगे. सिनिक डकी वो कब आता है? द आई, आई मतलब यहाँ पे पर्सन, स्लीपलेस पर्सन है वो. कौन? पोएट. पोएट सोया ही नहीं है, तो आई का मतलब द आई स्टैंड्स फॉर द एंटायर पोएट. पोएट के लिए ये आई यूज किया है, नॉट जस्ट पार्ट ऑफ हिज बॉडी. पार्ट उसका खाली एक ही इसका एक आंख खाली स्लीपलेस नहीं है, तो पूरा वो खुद स्लीपलेस था, है ना. ट्रांसफर्ड एपिथेट, ये क्या होता है? ट्रांसफर्ड मतलब ट्रांसफर हो जाना. एपिथेट मतलब इसका यहाँ पे मीनिंग है एडजेक्टिव, इसे हम विशेषण कहते हैं. तो विशेषण का ट्रांसफर हुआ है. तो कैसे ट्रांसफर हुआ एपिथेट का? द एडजेक्टिव स्लीपलेस, ये देखो स्लीपलेस, आई ये नाउन है और स्लीपलेस है एडजेक्टिव है. नाउन के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है, ये नाउन के पहले आता है, तो ये एडजेक्टिव है. तो एडजेक्टिव स्लीपलेस जो है हैज़ बीन ट्रांसफर्ड. ये ट्रांसफर कहाँ से हुआ है? फ्रॉम द पोएट टू हिज आई, मतलब यहाँ पे पोएट होना चाहिए था. स्लीपलेस पोएट. स्लीपलेस कौन है? तो पोएट है. तो पोएट के बदले यहाँ आई आया है, तो ये स्लीपलेस पोएट के आगे होना चाहिए था, वहाँ से ट्रांसफर होके वो आई के पहले आया है. तो ट्रांसफर्ड एपिथेट. नेक्स्ट, आई वॉच्ड दैट रेचिड मैन. अलिट्रेशन देखो यहाँ पे डब्ल्यू और डब्ल्यू, द साउंड ऑफ द लेटर डब्ल्यू हैज बीन रिपीटेड. एज फनी एज आई कैन, देखो रिपीटेशन है यहाँ पे. द वर्ड एज, ये जो एज है हैज बीन रिपीटेड. तो आपको ये सारे
फिगर्स ऑफ स्पीच अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अब इसके ऊपर का हम एप्रिसिएशन देखते हैं। देखो इसका एप्रिसिएशन, ये एप्रिसिएशन पॉइंट फॉर्मेट में दिया है अभी, फॉर अंडरस्टैंडिंग, हमारे समझने के लिए। तो दो टाइप से हमें समझो एग्जाम में पूछा जा सकता है, एक पॉइंट फॉर्मेट होता है या पैराग्राफ फॉर्मेट में होता है। मोस्टली पैराग्राफ फॉर्मेट में पूछेंगे, लेकिन हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए ये पॉइंट थोड़े से अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे दिए है। समझो, नेम ऑफ द पोएम द हाइट ऑफ द रिडिकुलस, नेम ऑफ द पोएट ओलिवर वेंडेल होम्स, थीम सेंट्रल आइडिया क्या है, इट इज़ फनी एंड रिटर्न फॉर एन्जॉयमेंट एंड एंटरटेन द ऑडियंस। राइम स्कीम क्या है, ए बी सी बी है, ए बी सी बी। देखो यहाँ पे समझो, जो लास्ट का वर्ड होता है हर एक स्टांजा में, लास्ट का वर्ड होता है, उससे हम राइम स्कीम पता कर सकते हैं। समझो टाइम के लिए, समझो हमने ए कहा, टाइम ए, मूड, टाइम को मूड मैच नहीं होता है तो उसे हम बी कहेंगे। ओके, बाद में से, टाइम मूड से, ये से भी दोनों को मैच नहीं करता है तो ए बी सी। ओके, और यहाँ पे गुड, तो मूड को गुड मैच करता है तो ए बी सी, और मूड को मैच करता है करके बी, ए बी सी बी। ओके, तो हर एक स्टांजा में ए बी सी बी ही इसका राइम स्कीम है। ओके, फिगर्स ऑफ स्पीच कौन से हैं, अभी हमने बहुत सारे देखे, उसमें अलिट्रेशन, रिपीटेशन, इन्वर्जन, टॉटोलॉजी, हाइपरबोल, एंटीथेसिस, सिनिक डकी, ट्रांसफर्ड एपिथेट। स्पेशल फीचर्स क्या है, द पोएम इज ह्यूमरस। ओके, फेवरेट लाइन कौन सी है, तो आप कौन सी भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे 10 days and nights with sleepless I watch that wretched man। 10 दिन और 10 रातें उस मनहूस आदमी की मैं सेवा करता रहा। Why I like don't like the poem, I like the poem because it makes me laugh, it is simple and entertaining poem। तो ये पॉइंट वाइज है, तो हमें पैराग्राफ लिखने के लिए भी ये आसान हो सकता है। ओके, अभी देखो इस पे यहाँ पे पैराग्राफ फॉर्मेट में दिया है, हमें पहले टाइटल लिखना ही है, ध्यान में रखो, यहाँ पे लिखना है द हाइट ऑफ रिडिकुलस, ये हमें टाइटल देना ही है, ध्यान में रखो। द नेम ऑफ द पोएम इज द हाइट ऑफ द रिडिकुलस, यहाँ तो लिखा ही है, ऊपर भी लिखना है, रिटन बाय ओलिवर वेंडेल होम्स। देखो यहाँ पे पोएम का नाम भी आया और पोएट का नाम भी आया, 2 पॉइंट कवर हुए हमारे। द सेंट्रल थीम आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट, क्या है, द पोएम इज फनी, ये फनी पोएम है, एंड रिटन फॉर एन्जॉयमेंट के लिए रिटन लिखी है, एंड टू एंटरटेन द ऑडियंस, ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए। देयर आर प्लेंटी ऑफ फनी एक्सप्रेशंस, बहुत सारे फनी एक्सप्रेशंस पोएम में है। द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी सी बी, अभी हमने देखा ए बी सी बी इसका राइम स्कीम है, यह हमारा चौथा पॉइंट हुआ। देर आर मेनी फिगर्स ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में, लाइक अल्ट्रेशन, रिपीटेशन, इन्वर्जन, टॉटोलॉजी, हाइपरबोल, एंटीथेसिस, सिनिक डकी, ट्रांसफर्ड एपिथेट। ओके, लेकिन हम एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। समझो, इन द लाइन एंड शॉर्ट फ्रॉम ईयर टू ईयर, द फिगर ऑफ स्पीच रिपीटेशन इज यूज्ड, इसमें हमने रिपीटेशन यूज किया है। कैसे, इन दिस लाइन द वर्ड ईयर इज रिपीटेड। ओके, द स्पेशल फीचर क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, द स्पेशल फीचर्स ऑफ द पोएम आर, इट इज अ ह्यूमरस पोएम, ये ह्यूमरस पोएम है, मेनी एक्सप्रेशंस इंडिकेट फनी मोमेंट्स, इट टेल्स एन इंसिडेंट, ये इंसिडेंट बताती है ऑफ द पोएट्स लाइफ, पोएट के लाइफ में आया हुआ इंसिडेंट, एंड क्रिएट्स अ मेंटल पिक्चर, उसका मेंटल पिक्चर जब हम पढ़ते हैं, एक मेंटल पिक्चर हमारे सामने होता है ऑफ द पोएम। द रीडर एंजॉयज द पोएम, और पढ़ते पढ़ते रीडर क्या करता है, पोएम को एंजॉय करता है। माई फेवरेट लाइन इज, कौन सी भी लिख सकते हो, देखो मैंने यहाँ पे 10 days and nights with sleepless I watched that wretched man। लास्ट में why I like don't like का, I like the poem because it makes me laugh, वो मुझे हंसने पे मजबूर करती है। It is easy to understand and entertains the reader, it is
अ फनी पोएम. ओके, तो आई होप ये पूरी पोएम आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी. उसके सारे वर्ड्स, फिगर्स ऑफ स्पीच और अप्रिसिएशन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा. अगर आपको अच्छी तरह समझा है तो लाइक करो, शेयर टू योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, and if you have any doubts, any questions, any queries, please ask me in comment box, and don't forget to subscribe my channel. अगर आप पहली बार मेरे चैनल देख रहे हो तो राइट साइड में सब्सक्राइब वर्ड होता है, SUBSCRIB, उसको हम प्रेस करेंगे तो बेल आइकॉन दिखाई देगा. बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे तो ऑल वर्ड आता है. ऑल को प्रेस करेंगे तो जब भी नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी. तो हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, मे योर ड्रीम्स कम ट्रू, गॉड ब्लेस यू, सी यू, थैंक्स.